नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, यानी कि इंडियन है और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है टॉप के 15 क्वेश्चन को देखेंगे। टॉप के 15 क्वेश्चन इसलिए कम है क्योंकि इसमें हम लोग जो है अतिरिक्त फैक्टों को भी देखेंगे, इसके अतिरिक्त डिटेल को भी देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ हो या इंडिया का हो, जितने भी एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर का एक पार्ट रहता है, लगभग 10 अंकों का या 15 अंकों का। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को मैं आपको फ्री में PDF दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर जुड़ना है। जुड़ने के बाद जो अपलोड रहेगा PDF, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र किस शहर में खोला गया? तो देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र किस शहर में खोला गया है, यानी कि पूरे देश में ऐसे कौन सा शहर है जहां पर पहला साइबर सुरक्षा केंद्र खोला गया है? ऑप्शन यहां पर है चंडीगढ़, नोएडा, नागपुर या चेन्नई। सही जवाब आ जाएगा इनका चंडीगढ़ रहेगा। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखे थे। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में उद्घाटन किया है। स्थान कहाँ पर है? एक तो चंडीगढ़ है, हमको पता है, साथ ही साथ सेक्टर 26 के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे खोला गया है। और इनका कार्य क्या है? आपराधिक मामले तीव्र गति से सुलझेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर बताया ना आपको कि साइबर सुरक्षा है, जब कोई आपराधिक घटना हो जाता है या फिर कोई जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी संबंधी है, तो इस समय साइबर सुरक्षा ही इसमें काम में लिया जाता है। तो इसके जो डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि कोई भी अगर अपराध होता है तो उससे त्वरित रूप से निराकरण किया जा सके। दूसरा प्रश्न है, साल 2024 में होने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को भारत ने अपना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया है? तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की बात है, ठीक है। तो 2024 में जो 26 जनवरी होगा उसमें कौन से देश के राष्ट्रपति को भारत ने अपना मुख्य अतिथि के रूप में चुना है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहां फ्रांस रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति को चुना है। देखे थे यहाँ पर इनके बारे में। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? अभी इमैनुअल मैक्रो को मुख्य अतिथि बनाया गया है। आपको यहाँ पर देखना है कि जो इमैनुअल मैक्रो है वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिसे 26 जनवरी 2024 को इनके मुख्य अतिथि यानी कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इसे चयन किया गया है, यानी कि ये आएगा। अगला है, खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के लिए किस खिलाड़ी का चयन नहीं किया है? दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी जो है हाल ही में बहुत सारे खेल रत्नों का जो है लिस्ट जारी किया गया है उनके अवार्डों का, जैसे कि मेजर ध्यानचंद का है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है या अर्जुन पुरस्कार है। तो उसके बारे में आपको एक डिटेल से वीडियो जरूर बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया है कि ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के लिए किस खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है आजीवन उपलब्धि के लिए? यानी कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनका चयन मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में 2023 में आजीवन उपलब्धि के लिए किया गया है। तो वो खिलाड़ी कौन से है? आकर्षि कश्यप, जो कि बैडमिंटन से है, यानी कि इनका चयन नहीं किया गया है। बाकी जैसे कि सुश्री मंजूषा कंवर है बैडमिंटन से, श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी से है, और कविता सुश्री सेल्जराज कबड्डी, इन तीनों को जो है शामिल किया गया है आजीवन उपलब्धि के लिए। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? देखो 6ठे विधानसभा मतलब होता क्या है कि एक बार जो मुख्यमंत्री बना था अजीत जोगी बने थे, उसके बाद 3 बार कौन बने थे? डॉक्टर रमन सिंह बने थे, उसके बाद एक बार कौन है? भूपेश बघेल जी बने थे। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 5 हुआ। तो अभी जो विष्णुदेव साय जी बने हैं वहां एक और आ जाएगा, यानी कि 6ठे विधानसभा है, ठीक है। इतना होगा कन्फर्म। अब आपको ये देखना है कि विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है। सही जवाब आ जाएगा रमन सिंह रहेगा, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह का चयन किया गया है। देखे थे इनके बारे में कि डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा के 6ठे अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चयन किया गया है।
और नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर मतलब क्या होते हैं, जितने भी नए विधायक चयन होकर गए हैं उन सभी को शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वहाँ प्रोटेम स्पीकर का होता है। और प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे करते हैं, वो जो है जो बुजुर्ग रहते हैं उस विधानसभा में उसका मतलब उनको ही बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे विधानसभा का जितने भी विधायक हैं उनका शपथ होता है तो फिर सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चयन करते हैं, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है सर्वसम्मति से, यानी कि इसमें किसी भी ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि और जैसे कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, चरणदास महंत जी है और भूपेश बघेल, इन्होंने खुद इनके प्रस्तावक बने हुए थे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर देश के किस शहर में बनकर तैयार है। वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योग सेंटर, देखो योग सेंटर मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है ना कि 21 जून को जो है प्रति वर्ष योग दिवस मनाए जाते हैं। और ये जो है भारत की देन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही यूएन में जो भाषण दिया गया था तो उसके माध्यम से ही यूएन ने इस प्रस्ताव को पेश किया है और 21 जून को प्रति वर्ष योग दिवस मनाए जाने की बात कही गई है। तो उस आधार पर देखा जाए तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर जो है भारत देश के वाराणसी में बनकर तैयार हुआ है। इसके बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित, आपको इस नाम को देखना है, स्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। और यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा योग सेंटर है जिसमें 20,000 लोग योगाभ्यास कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 20,000 लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। इसकी लागत जो है 100 करोड़ रुपए में बनकर तैयार किया गया था। अगले है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी के किस जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला लिया है। तो जैसे कि जर्सी नंबर क्यों रिटायर करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से जो भावना जुड़े रहते हैं, वो जो महान व्यक्ति है उनके साथ जो भावना जुड़े रहते हैं उस चीज़ का रिटायर है। अब जैसे कि एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, कि 2017 में सचिन का जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया गया था। क्यों किया गया, क्योंकि सचिन जो है जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में उसे क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो उन्होंने जो खेल किया है, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसको याद रखने के लिए उसके जो जर्सी नंबर है उसे रिटायर किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, महेंद्र सिंह धोनी आ गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 नंबर रहेगा, क्योंकि 7 नंबर का जो जर्सी है वहाँ महेंद्र सिंह धोनी का है। 10 नंबर का जो जर्सी वहाँ सचिन तेंदुलकर का है, 18 नंबर का है विराट कोहली का है, और उसी तरीके से 45 नंबर का जो जर्सी है वहाँ रोहित शर्मा का है। देश को अपनी कप्तानी में 3 आईसीसी ट्रॉफी देने वाले कप्तान हैं, और 2017 में सचिन का जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया गया था। 7वां प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ किसान को लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या बोला गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा, मतलब नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से किसान हैं जिनको लखपति कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर आ जाएगा कुंवर सिंह रहेगा, ठीक है, कुंवर सिंह ही इसका आंसर सही रहेगा। देखिए तो इनके बारे में, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा, इस चीज को अच्छा समझना, ठीक है। जांजगीर चांपा के क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। इनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे विकासखंड पामगढ़, यानी कि जांजगीर चांपा जो जिले है उसके अंतर्गत विकासखंड आता है पामगढ़। तो पामगढ़ के ग्राम बारगांव के निवासी है एक कृषक है कुंवर सिंह मधुकर। तो इनको जो है सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जो है प्रति वर्ष, हालांकि इनकी संख्या बढ़ रही है, तो 16 एकड़ में साग सब्जियों की उन्नत खेती की जाती है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती की जाती है, वो भी कृषि विज्ञान के सहयोग से। इस आधार पर इनका चयन किया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया है। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पुनः प्रस्ताव भेजा गया है। पुनः प्रस्ताव मतलब क्या होता है कि पहले एक बार और भेजा गया था प्रस्ताव, लेकिन वह पास नहीं हुआ, तो अब जो है दूसरी बार भेजा गया है। तो आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पुनः प्रस्ताव भेजा गया है। आंसर जाएगा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाना है। देखिए इनके बारे में, मुख्य प्रधान वन संरक्षक द्वारा फिर से प्रस्ताव भेजा गया है, तो फिर जनवरी 2024 में आ सकती है यूनेस्को की टीम। तो जो यूनेस्को की टीम है वहाँ जनवरी 2024 में संभवतः आने की संभावना है, क्योंकि जब आएगा तो उसके लिए जो इंतजाम होना चाहिए था
यानी कि जिसे देख कर लगे कि हाँ इसे शामिल किया जाना है, तो वो सब चीज़ कर लिए गए हैं। और जो कि क्या है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो कि ध्रुव संस्कृति इसमें देखी जा सकती है। अगला है, छठी विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष मतलब होता है एक तो सरकार का पक्ष हो गया और एक है सरकार के खिलाफ जो विपक्ष रहता है उसे कहा जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, डॉक्टर चरणदास महंत को बनाया गया है। यहाँ जो है 5 बार के विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं और पिछली सरकार की विधानसभा स्पीकर भी यहाँ बने हुए थे। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि नेता के विपक्षी पार्टी की तरफ से इसे नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, डॉक्टर चरणदास महंत को। छठी विधानसभा के 7वें नेता प्रतिपक्ष है। 7वें क्यों है? क्योंकि देखो हर साल जो है जब बना था वहां तक ठीक है, लेकिन पिछली बार जो 5वीं विधानसभा चला है उसमें बीजेपी की तरफ से 2 लोगों का आया था नाम, यानी कि पहले थे और कोई मतलब पहले दूसरे थे, उसके बाद फिर नारायण चंदेल आ गया था। अगला है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिला समिति है, मतलब महिलाओं की सूची है, उसमें से कितने भारतीयों को यहाँ पर जगह मिली है। 4 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर। एक तो पहला आता है निर्मला सीतारमण, जो कि 100 अगर सूची देखा जाए तो उसमें 32वें स्थान पर है और ये केंद्रीय वित्त मंत्री है। फिर आते हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा, जो कि 60वां स्थान पर है, HCL के CEO है। फिर आते हैं सोमा मंडल, जो कि 17वां स्थान पर है, अध्यक्ष है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और एक है किरण मजुमदार शाह, जो कि 76वां स्थान पर है, बायोकॉन की फाउंडर है यहाँ। और इसे जो जारी किया गया वह कौन सा है, फोर्ब्स की सूची है, यानी कि फोर्ब्स की ओर से जारी किया गया है। 11वां नंबर का प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है। आंसर आ जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को चुना है टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर, मतलब एथलीट ऑफ द ईयर। देखे थे यहाँ अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉलर है यहाँ मेसी, इनको जो है टाइम मैगजीन ने चुना है और टाइम ने पहली बार किसी नॉन अमेरिकन को यहाँ अवार्ड दिया है। अगला है 12वां नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध दर्ज किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है उनको दर्ज करने का जो जैसे कि आंकड़ा है, उस आधार पे कौन से राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसी घटना हुई है। तो आंसर जाएगा राजस्थान रहेगा। वर्ष 2022 के लिए क्या है, वर्ष 2022 के लिए 2023 में जारी किया गया है आंकड़ा, और इसमें जब जारी करते हैं तो फिर क्या होता है कि प्रति लाख महिलाओं की अपराध संख्या के आधार पर है। तो राजस्थान में 115 है, मध्य प्रदेश में 78.8 है, महाराष्ट्र में 75.1 है, पश्चिम बंगाल में 71.8 है, उत्तर प्रदेश में 58.6% है। अगला है, हाल ही में देश में ही विकसित सतह से हवा में वार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हाल ही में देश में ही विकसित, यानी कि हमारे देश में ही विकसित किया गया है ऐसा मिसाइल जो कि सतह से हवा में मार करता है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है बताना है। आंसर जाएगा समर रहेगा, इसका नाम होता है समर। देखे थे यहाँ ये जो समर मिसाइल है वहाँ आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज गति से गति करती है। अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान इनका परीक्षण किया गया है। कब किया गया है? अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान। और यह पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि यह जो है पूरी देश में ही बना है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई बाहरी देशों का कार्य नहीं हुआ है। 13वां नंबर का प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेट बिल्डिंग देश के किस शहर में स्थित है। कारपोरेट बिल्डिंग, तो ये जो आंसर आ जाएगा इनका सूरत रहेगा। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। इनके बारे में देखते हैं कि सूरत डायमंड ब्रुश का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। हीरा उद्योग इंडस्ट्री 8 लाख रोजगार देता है। वुड्स 1.5 लाख नए जॉब मतलब इसमें जोड़ेगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेट बिल्डिंग है। ठीक है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने किस बॉलीवुड अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया?
मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कौन से ऐसे बॉलीवुड के अभिनेता है जिसे राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है? आंसर आ जाएगा वहां राजकुमार राव को बनाया गया है। इनके बारे में देखे हैं कि राजकुमार राव ने हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए एक अधिकारी की भूमिका निभाई थी। यानी कि इन्होंने एक फिल्म बनाया है न्यूटन, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसमें क्या करना है, चुनाव कराने के लिए एक अधिकारी की भूमिका निभाई है। दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की संख्या कितनी है, 90 है, यानी कि यहाँ पर 90 विधायक बन सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि 90 विधायकों में कितने ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मंत्री बनने के लिए भी एक कोटा रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितना हो सकता है, जैसे कि 10 मंत्री है, कि 12 मंत्री है, कि 13 मंत्री है, या 15 मंत्री है। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।